छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। BA प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में 12वीं प्रणीत किरातार जूनियम के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में आज हम 27 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके एक एक शब्दों का हम अध्ययन करके देखेंगे। तत्पश्चात वंशस्थ छंद में यह रचित श्लोक का पहले वाचन कर लेते हैं। निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपकृते ततस्ततस्य विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनिः उदाजहार द्रुपद आत्मजागिरः। इसमें मुख्य रूप से महाकवि भारवी ने युधिष्ठिर के मुख से दुर्योधन की प्रगतिशीलता का वर्णन सुन करके, उसकी विकसित, उसके बढ़ने की क्षमता को देख करके, सुन करके, उसके दुराचारों से जो अपमानित द्रौपदी है, युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाला, अब वह युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाएगी कि आप ऐसे ऐसे उत्तेजक वाणियों का प्रयोग करेगी जिससे वह दुर्योधन से शीघ्रातिशीघ्र बदला ले सकें। उसी के क्रम में यहाँ पे द्रौपदी का कथन दिखाई दे रहा है। ततः उसके बाद द्विषताम, यहाँ से द्विषताम ले लेंगे, शत्रुओं की सिद्धिम सफलता को, यहाँ सिद्धिम है, ततः द्विषताम सिद्धि, ततः उसके बाद, उसके उपरांत, द्विषताम शत्रुओं की सिद्धिम सफलता को निशम्य सुन करके। कोई भी जब अपने शत्रुओं की सफलता को या उसकी उन्नतशीलता को सुनता है तो सुनने के बाद उसकी कैसी मनोदशा हो रही है, इसके बारे में भारवी ने बतलाया है। ततस्तस्याः उनसे प्राप्त अर्थात शत्रुओं से मिली हुई अपाकृति, यहाँ अपाकृति है, यहाँ से अपाकृति, द्विषताम में से म में से अ अलग होगा तो अपाकृति बनेगा। अपकारों को, यहाँ जो अपकृत शब्द है अपकार के लिए ग्रहण किया गया। एक बार पुनः देख लेते हैं। ततः द्विषताम सिद्धिम निशम्य ततस्तया अपाकृति। ततः उसके बाद द्विषताम शत्रुओं की सिद्धिम सफलता को निशम्य मने सुन करके, ततस्तया उनसे प्राप्त शत्रुओं की अपाकृति अपकारों को विनयितुम, क्या लिखा हुआ है, विनयन्तुम रोक पाने में या सहन करने में अक्षमा असमर्थ। कौन? तो यहां दिया हुआ है द्रुपद आत्मजा। द्रुपद आत्मजा शब्द के अर्थ को देखते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद की जो पुत्री हैं वह द्रौपदी है। द्रुपदस्य आत्मजा इति द्रुपदात्मजा, षष्ठी तत्पुरुष समास। नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी, मन्यु व्यवसाय दीपिनी, क्रोध और मन्यु का, मन्यु शब्द का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध और उद्योग, पराक्रमशीलता, उद्योग व्यवसाय को कह सकते हैं, पराक्रमशीलता उद्योग को प्रदीपनी बढ़ाने वाली, तेज करने वाली, गिरह उजाह, गिरह मने बाण,
गिरह शब्द का अर्थ क्या होगा? बोली, बाणी। उदाजहारह, बोली, क्या की? ऐसी बाणी वो बोली जो उनके मन्यु मने क्रोध को और व्यवसाय मने उद्योग को। तो क्षत्रियों का उद्योग क्या होता है? युद्ध का। क्षत्रियों का उद्योग क्या है? युद्ध करना। तो युद्ध करने के लिए उनके क्रोध को जागृत करने का काम किसने किया? तो द्रुपद आत्मजा। जो द्रुपद आत्मजा है, जो द्रौपदी हैं, वह ऐसी वाणी को गिरह उदाजहार, ऐसी वाणी, ऐसी बोली बोली कि उनका जो मन्यु है, जो व्यवसाय है, वह क्या हो जाए? वह बढ़ जाए। बढ़ाने वाली वाणी को उसने बोला। और वह सुनी क्या थी? ततः द्विषताम, अपने शत्रुओं की सिद्धि मने सफलता को निशम्य मने सुन करके ततस्तयाह विनियंतुम अच्छमा, वह सहन नहीं करने वाली थी, रोक न पाने वाली थी, असमर्थ थी उसमें। इस प्रकार से हमने एक एक शब्दों के अर्थ को इसमें देखा है। इसमें मुख्य रूप से अलंकार का प्रयोग उपयुक्त श्लोक में द्वितीय चरण में ततस्तया से तवर की कई बार आवृत्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है और छंद आप जान ही रहे हैं। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग महाकवि भारवी ने किया। इसके बाद 28 नंबर के श्लोक को हम पढ़ेंगे और इसमें वंशस्थ छंद में ये भी रचित है। वंशस्थ छंद में प्रयोग किया गया है इस श्लोक का। सर्वप्रथम हम इसका वाचन कर लेते हैं। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्। तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तया नारी शमया दुराधयः। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं। तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तया नारी शमया दुराधयः। द्रौपदी यह अच्छी तरह से जानती है, इस पद में द्रौपदी ये बड़े भली भांति जानती है कि जो युधिष्ठिर हैं वह एक विद्वान पुरुष हैं, एक ज्ञानी पुरुष हैं। स्त्रियों के द्वारा उनको कर्तव्य और अकर्तव्य का उपदेश देना उनका तिरस्कार है कि कोई स्त्री उन्हें यह उपदेश दे कि आप ऐसा कर्म करिए, आप इस तरह का करिए, तो उनसे उनका तिरस्कार ही है। इसलिए वह कह रही थी कि आप मेरे मन की व्यथा को समझें, मेरे मन के अंदर जैसे हलचल हो रहा है उसको आप समझें। मेरी विकृत मनोव्यवस्थाएं ही मुझे ऐसा समझ कर रही हैं, मैं ऐसा कहने के लिए बाध्य हो रही हूं। अब एक एक शब्दों के अर्थों को हम देखते हैं। भवा दृशेषु, भव दृशेषु, आप जैसे विद्वान लोगों के विषय में, आप जैसे जानकार लोगों के विषय में, आप जैसे जानकार लोगों के विषय में प्रमदा जनोदितम, प्रमदा जनोदितम। प्रमदा शब्द का अर्थ होता है स्त्री। प्रमदा शब्द का अर्थ क्या होगा? स्त्री। प्रमदा जनोदितम, स्त्री जनों के द्वारा कहा गया है क्या? अनुशासनम, जो आदेश, जो उपदेश वचन है, अनुशासनम कहेंगे। अनुशिष्यते इति अनुशासनम, अनुपसर्ग पूर्वक सांस धातु से भाव अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगा करके अनुशासन पद निष्पन्न होता है। तो अनुशासन को हम उपदेश वचन के रूप में कहेंगे। अधिक्षेप इव, यहां से फिर अलग कर लेंगे। अधिक्षेप इव, अधिक्षेप शब्द का अर्थ होगा तिरस्कार या अपमान। ईव मने जैसे या के समान। भवति मने होता है, भवति होता है। तथापि, फिर भी, तथापि शब्द का अर्थ होगा फिर भी। वक्तुम,
व्यवसायन्तीं माम निरस्तया नारी शमया दुराधय। तो निरस्त नारी शमया, निरस्त नारी शमया शब्द का अर्थ होगा कि स्त्रियों की शालीनता, स्त्रियों की शालीनता, उनके आचार को नष्ट कर देने वाली। समय का अर्थ यहां आचार्य, समय का अर्थ यहां क्या है? आचार्य। स्त्रियों की जो शालीनता, निरस्त नारी शमया दुराधय। दुराधय शब्द का अर्थ होगी जो दुष्ट मनोव्यथाएं, जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं, ऐसे मनोव्यथाओं, मानसिक व्यथा। निरस्त नारी शमया दुराधय, जो स्त्रियों की शालीनता, उनके आचार को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मनोव्यथा वाली। माम, मुझ, माम शब्द है ना यहां पे, माम मुझ द्रौपदी को वक्तुम मने कहने के लिए, वक्तुम शब्द का अर्थ होगा कहने के लिए। माम वक्तुम व्यवसायन्ति, व्यवसायन्ति शब्द का अर्थ होगा प्रेरित कर रही है। बी उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, शो धातु से अड़िच प्रत्यय लगाकर लट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन में व्यवसायन्ति रूप बनेगा। प्रेरित कर रही है। किस लिए प्रेरित कर रही हैं? क्योंकि आपका जो इससे पहले वाले श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि आपके अंदर का जो मन्यु है, जो व्यवसाय दीपनी है, क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए वह कह रही है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है, मुझे यह कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं, मुझ द्रौपदी को कहने के लिए। जबकि स्त्रियां जो हैं वह पुरुषों को समझा नहीं सकती, क्योंकि भवादृशेषु, आप इतने जानकार हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं, आप इतने वीर हैं, आप इतने सत्यवादी हैं, यह युधिष्ठिर के प्रति उनका यह वक्तव्य है। युधिष्ठिर चूंकि सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे, कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते थे, तो भवादृशेषु प्रमदा जनोतिम, स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उपदेश वचन तिरस्कार या अपमान के समान है। कि कोई स्त्री यदि किसी पुरुष को उपदेश देती है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो इसमें पुरुष का क्या होगा? अपमान ही होगा कि आपसे ज्यादा समझदार तो वह स्त्री। और ऐसा उदाहरण भी लोक में दिया जाता है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्य अधिक्षेप इवानुशासनम। तो अनुशासनम जो उपदेश वचन है, अधिक्षेप इव तिरस्कार के समान, तिरस्कार या अपमान के समान, भवति मने होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी शमया, जो स्त्रियों की शालीनता है, जो स्त्रियों के आचार हैं, उसको नष्ट कर देने वाली दुराधेय, जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं, उन दुराधेय, उन दुष्ट मनोव्यथाओं को मैं माम, मुझ द्रौपदी के द्वारा या मुझ द्रौपदी को वक्तुम कहने के लिए व्यवसायन्ति, क्या कर रही हैं? प्रेरित कर रही हैं। इसमें भी अलंकार, इस श्लोक के पूर्वार्ध में उपमा अलंकार है और उत्तरार्ध में वाक्यार्थ हेतु का विलिंग अलंकार है। गुण इसमें प्रसाद है, रीति वैदर्भी है और छंद वंशस्थ है। आप जानें। आज हमने 27 और 28 नंबर के श्लोक का अध्ययन किया है। इसके आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए आप पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृत।